जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं चोर महाचोर की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बिल्ला एक छोटा दुबला पतला मगर बहुत ही चालाक लड़का था। गांव में उसका नाम सुनते ही लोग दरवाजे, खिड़कियां और तिजोरियां तक चेक कर लेते थे। उसकी आंखों में बचपन से ही शरारत और अक्ल दोनों बसे थे। स्कूल से उसे कोई लगाव नहीं था, बल्कि स्कूल उसके लिए बस वो जगह थी जहां से वो बच्चों के लंच चुराया करता था। जब बाकी बच्चे गणित की किताबों में उलझे रहते, बिल्ला उनकी जेबें टटोलने में लगा होता। पकड़ा नहीं जाए, इसके लिए उसने एक कला विकसित कर ली थी, मासूमियत का मास्क पहन लेना। बिल्ला के घर में हमेशा कलह रहती थी। बाप एक शराबी आदमी था, जिसे बिल्ला का चेहरा भी गवारा नहीं था। मां कामकाजी थी, पर वो भी बिल्ला की हरकतों से परेशान हो चुकी थी। एक दिन जब बिल्ला ने पड़ोसी के घर से पूजा की थाली उठा ली और उसमें से चांदी के सिक्के चुरा लिए, तब पूरे मोहल्ले ने उसके घर को घेर लिया। मां ने शर्म के मारे बिल्ला को खुद मार मार कर बाहर निकाल दिया। बिल्ला अब बेघर था, लेकिन वो उदास नहीं था। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो हर चोरी के बाद आती थी। अब उसके पास न घर था, न जिम्मेदारियां। ये आजादी उसे रास आई। उसने पहली बार एक सुदूर कस्बे की तरफ निकलना तय किया, जहां कोई उसे जानता न हो। रास्ते में एक बस से बिना टिकट यात्रा की और कंडक्टर से भी ऐसे बहस की कि उसने उल्टा बिल्ला को 5 रुपए दिए, यह सोचकर कि बच्चा भूखा है। बिल्ला ने पैसे लेते ही मुस्कुराकर कहा, भगवान भला करे भैया, अगली बार अगर आपकी जेब से पैसे गायब हो जाए तो मत कहना चमत्कार हुआ है। कंडक्टर हंस पड़ा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी जेब में पड़े 200 रुपये पहले ही गायब हो चुके थे। कस्बे में पहुंचकर बिल्ला ने सबसे पहले एक भीड़-भाड़ वाला बाजार तलाशा। वहां वो भीख मांगने के बहाने दुकानों के सामने बैठा करता। पर उसका असली खेल तब शुरू होता जब दुकानदार अपनी नजरें पलटते। वो पर्स, सिक्के, छोटा सामान और कभी-कभी मोबाइल तक गायब कर देता। उसकी चालाकी इतनी थी कि कोई उसके ऊपर शक भी नहीं करता। एक बार एक दुकानदार ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, लेकिन बिल्ला ने ऐसा रोना धोना किया और इतनी मासूम बातें की कि दुकानदार उल्टा उसे बिस्कुट खिलाकर छोड़ दिया। धीरे धीरे बिल्ला का नाम उस कस्बे के दूसरे चोरों तक पहुंचा। उनमें से एक था कालिया, एक भारी भरकम खतरनाक सा चोर जो खुद को महाचोर कहता था। कालिया को जब बिल्ला की हरकतें पता चलीं, तो पहले तो हंसा, फिर सोचा, अगर ये छोकरा मेरा साथी बन जाए तो हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया लूट सकते हैं। कालिया ने बिल्ला से मिलने की योजना बनाई। एक दिन बिल्ला जब एक मंदिर में चोरी कर रहा था, तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। बिल्ला झटका खा गया। पलटा तो देखा, एक बड़ी मूंछों वाला डरावना आदमी खड़ा था, कालिया। बिल्ला भागना चाहता था, मगर कालिया ने उसे पकड़ लिया और बोला, बाप रे, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी चोरियां। मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूं बेटा। बिल्ला थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, और आप कौन? पुलिस तो नहीं हो? कालिया हंसा, नहीं बेटा, मैं तो तेरा ही बाप हूं, चोरी की दुनिया का। इसके बाद जो हुआ वो बिल्ला की जिंदगी का असली मोड़ था। कालिया ने बिल्ला को अपने साथ रखा, उसे सिखाया कि कैसे बड़ी चोरियां की जाती है। बैंक में घुसना, नकली पहचान बनाना, लोगों की भावनाओं से खेलना और नकली आंसू बहाकर खुद को मासूम साबित करना। बिल्ला ने सब कुछ तेजी से सीखा, बल्कि कई बार तो वह खुद कालिया से ज्यादा तेज निकला। एक बार जब दोनों ने एक गहनों की दुकान लूटी, तो बिल्ला ने दुकान के सीसीटीवी कैमरे पर खुद एक फूल माला टांग दी, ताकि कोई उसका चेहरा ना देख पाए। कालिया ये देखकर हैरान रह गया। बाप रे, ये तो असली महाचोर बनने के रास्ते पर है। मगर इस नई दुनिया में खतरे भी थे। पुलिस को अब उन दोनों की तलाश थी। जगह जगह पोस्टर लग चुके थे, बिल्ला और कालिया, इनाम 50,000 रुपए। मगर दोनों इस खबर से डरे नहीं, बल्कि और मजे लेने लगे। उन्होंने अपनी शक्लें बदल लीं, नए कपड़े, नकली दाढ़ी, मूंछ और यहां तक कि अपनी भाषा भी बदल ली। अब वो कभी बिहारी बन जाते, कभी बंगाली और कभी साधु।
एक दिन उन्होंने एक अमीर आदमी की हवेली को निशाना बनाया। बिल्ला ने वहां नौकर बनकर घुसपैठ की और सिर्फ 4 दिन में पूरे घर का नक्शा बना लिया। कहाँ गहने रखे हैं, कहाँ पैसे, कौन किस वक्त कहाँ होता है। कालिया ने उस पर भरोसा किया और तय किया, शुक्रवार की रात चोरी होगी। रात आई, हवेली में अंधेरा फैला। बिल्ला और कालिया दोनों तैयार थे। मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो बिल्ला को जिंदगी भर याद रहा। जैसे ही उन्होंने तिजोरी खोली, बिल्ला को वहां एक पुराना खिलौना मिला, वही जो उसके बचपन में उसके पास था। और पास में एक तस्वीर, एक औरत की, जिसकी आंखें हूबहू उसकी मां जैसी थीं। बिल्ला की सांस रुक गई। तभी एक आवाज आई, बिल्ला, तू? वो वही औरत थी, उसकी मां जो सालों पहले इस हवेली में नौकरानी थी और अब उसी मालिक की पत्नी बन चुकी थी। बिल्ला की चोरी पहली बार रुकी। कालिया चुप था। मां ने उसे देखा। आंखों में आंसू थे, पर गुस्सा नहीं, सिर्फ एक सवाल, बेटा, क्या अब भी वही रास्ता चुनोगे? और वहीं से शुरू होती है कहानी के अगले हिस्से की एक नई परत। जब एक चोर को अपने अतीत का आईना दिखता है और उसे तय करना होता है, वो सिर्फ चालाक चोर बना रहेगा या बनेगा कोई महाचोर, दिल वाला। बिल्ला अब बड़ा हो गया था। कालिया अब उसके लिए कोई गुरु नहीं, बस एक बीता अध्याय था। मां से मुलाकात के बाद कुछ महीनों तक वो कहीं नहीं दिखा। ऐसा लगा जैसे बिल्ला गुम हो गया। लेकिन असल में वो अपने जीवन की सबसे बड़ी योजना बुन रहा था। एक ऐसी चोरी जो न सिर्फ उसे अमीर बनाएगी, बल्कि उसका नाम इतिहास में महाचोर के रूप में दर्ज कर देगी। वो फिर से अपने पुराने गांव लौटा, उसी गांव से जहां से उसे एक बार चप्पलों के साथ निकाला गया था। फर्क बस इतना था कि इस बार उसके पास नया चेहरा, नया नाम और ढेर सारी चालाकी थी। वो अब राजा भट्टाचार्य बन चुका था, एक फर्जी समाज सेवी जो गांव में एक झूठी संस्था खोलने का ढोंग रचकर आया था। गांव विकास समिति। गांव वालों को उसका चश्मा, उसकी चाल ढाल, उसका बैग और उसके मीठे बोल खूब भाए। सबने समझा, बिल्ला तो शायद कहीं मर खप गया। ये तो कोई बड़ा आदमी है जो हमारी मदद को आया है। लेकिन असली खेल शुरू ही तब हुआ जब उसका सामना हुआ गांव के सबसे अजीब प्राणी से, रॉकी नाम का अंधा। रॉकी एक ऐसा व्यक्ति था जिसे देखने से लगता था कि वो कुछ भी नहीं देख सकता। उसकी आंखें हमेशा धुंधली रहतीं, सफेद सी, जैसे अंधापन जन्म से हो। वो गांव के चबूतरे पर बैठा रहता, एक लकड़ी की छड़ी के सहारे चलता और सबसे बात करता जैसे सबकी आत्मा पढ़ लेता हो। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन बिल्ला को उसमें कुछ अजीब सा दिखा, कोई ऐसा संकेत जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। एक दिन बिल्ला ने रॉकी को चुपचाप मंदिर के पीछे खड़ा पाया और हैरानी की बात यह थी कि रॉकी की आंखें सीधी उस जगह पर थीं जहां बिल्ला ने कुछ दिन पहले अपनी चोरी का माल छिपाया था। बिल्ला ने तुरंत तय किया कि इस अंधे का राज जानना पड़ेगा। उसने रॉकी के पास जाकर दोस्ती की शुरुआत की। रॉकी ने उसकी आवाज सुनते ही कहा, बिल्ला, तुझे बहुत दिन बाद सुना। अब तू वापस क्यों आया है? बिल्ला का दिल उछल गया। ये कैसे जानता है मैं कौन हूं? उसने झूठ बोलते हुए कहा, बाबा, आपसे तो मैं पहली बार मिल रहा हूं। रॉकी बस मुस्कुराया। हर चोर समझता है कि अंधा उसे देख नहीं सकता, पर जब आत्मा की आंख खुली हो तो चेहरा नहीं, नीयत दिखती है। बिल्ला सन्न रह गया। अगले कुछ दिनों में बिल्ला ने रॉकी की जासूसी शुरू कर दी। उसने देखा कि रॉकी जब अकेला होता, तब वो कभी-कभी बिना छड़ी के भी सीधा चलता, जैसे सब कुछ देख सकता हो। वो छोटे बच्चों को उनके खोए सामान तक पहुंचा देता, जानवरों को दूर से बुला लेता और यहां तक कि मंदिर में घंटा बजने से पहले बोल देता, पंडित आ गया। बिल्ला ने तय कर लिया, रॉकी कोई आम अंधा नहीं है, बल्कि वो या तो बहुत बड़ा धोखेबाज है या बहुत बड़ा रहस्य। एक रात जब गांव गहरी नींद में था, बिल्ला मंदिर के पास रॉकी की झोपड़ी में घुस गया। वहां जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर नक्शे थे, गांव की गलियां, तिजोरी वाले घर, मालदार लोगों की सूची और उन पर बने चिन्ह। और सबसे ऊपर लिखा था, बिल्ला वापस आएगा। और फिर तभी पीछे से रॉकी की आवाज आई, मैं तुझे आने से पहले ही पहचान गया था बिल्ला। सवाल ये नहीं है कि तू क्या चुराएगा, सवाल ये है कि तू इस बार खुद क्या खोएगा। बिल्ला घबरा गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने पूछा,
तू कौन है? कोई जासूस? कोई बाबा? कोई पुलिस वाला? रॉकी फिर मुस्कुराया। मैं भी चोर हूं, लेकिन तेरे जैसा नहीं। मैं आत्माओं का चोर हूं। मैं वो लेता हूं जो इंसान छुपाता है, उसका डर, उसका लालच और उसका झूठ। और तू अब मेरे जाल में है। बिल्ला पहली बार किसी से डरा। वो रॉकी से दूर भागा, लेकिन झोपड़ी के बाहर जो उसे दिखा, उसने उसकी रीढ़ तक सिहरन दौड़ा दी। पूरा गांव अंधेरे में खड़ा था, मगर हर किसी की आंखें सफेद थीं, रॉकी जैसी। क्या ये कोई सपना था? क्या ये कोई रहस्यमयी सच्चाई थी? या क्या बिल्ला ने अब एक ऐसे महाचोर से टक्कर ले ली थी जो सिर्फ धन का नहीं, आत्मा का भी चोर था? रॉकी की रहस्यमयी आंखें अब भी उसे घूर रही थीं, जैसे कह रही हों, अब तू चोरी नहीं करेगा, अब तू चुराया जाएगा। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, पर बिल्ला की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वो एक गांव में नहीं, किसी अजीब रहस्य लोक में आ गया था, जहां रॉकी नाम का अंधा आदमी हर किसी के राज जानता था। उसके बाद जब उसने देखा कि गांव वाले भी रॉकी जैसे ही सफेद आंखों वाले हो चुके हैं, तो उसका शरीर कांपने लगा। पर एक क्षण में जैसे सब कुछ गायब हो गया। न कोई गांव वाला दिखा, न वो अजीब आंखें। वो अकेला खड़ा था रॉकी की खाली झोपड़ी के सामने, और सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्या ये सपना था, या रॉकी ने उसके दिमाग से खेला? बिल्ला ने उसी वक्त कसम खा ली, इस रॉकी का सारा राज निकाल कर ही दम लूंगा। वो अब पहले से ज्यादा सतर्क था। अगले कई दिनों तक वो रॉकी की एक एक हरकत पर नजर रखने लगा। रॉकी हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, गांव की सीमा पर कुछ मंत्र बड़बड़ाता और एक बड़ा नीला कपड़ा नदी में बहाता। हर दिन एक नया कपड़ा, हर दिन एक अलग रंग। और वो जो छड़ी लिए चलता था, अब बिल्ला ने उसकी नोक पर एक छोटा सा पत्थरनुमा लाल पत्थर देखा, जो कभी कभी अजीब सी चमक देता था, जैसे आंख की पुतली की तरह हिलता हो। बिल्ला ने पुराने बाबा से पूछताछ शुरू की, जो गांव में 70 साल से थे। वो बोले, रॉकी, जब गांव आया था तब वो अंधा नहीं था। एक दिन रात में झील के किनारे गया और सुबह लौटा तो आंखें सफेद। पर तब से वो सब कुछ जानने लगा, जैसे वो हमें पढ़ लेता हो। कुछ लोग कहते हैं उसके माथे पर एक तीसरी आंख है, जो अंदर की चीजें देखती है। बिल्ला की जिज्ञासा अब जुनून में बदल चुकी थी। उसने तय किया, अब चोरी सिर्फ सोने की नहीं, रॉकी के दिमाग की होगी। वो रॉकी से हर दिन मिलता, बात करता, अपनी चालाकी से उसकी आदतों को समझता और धीरे धीरे उसके रहस्य की परतें खोलने लगा। एक दिन जब रॉकी गहरी नींद में था, बिल्ला चुपचाप उसकी झोपड़ी में घुसा और उस छड़ी को उठाया। जैसे ही उसने छड़ी के नुकीले हिस्से को पकड़ा, उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य घूमने लगे। कालिया की मौत, उसकी मां की आंखों में आंसू, गांव का वह बच्चा जिसे उसने चॉकलेट देकर उसका खिलौना चुरा लिया था, और एक झलक अपनी ही मौत की। बिल्ला ने घबराकर छड़ी फेंक दी, पर अब उसके माथे पर पसीना नहीं, खून की हल्की लकीर थी, और वहीं जहां तीसरी आंख कही जाती है। रॉकी पीछे से बोल पड़ा, तेरे अंदर भी वही आंख है बिल्ला, पर तू उसे सिर्फ लालच से खोलना चाहता है, मैं सत्य से। अब बिल्ला बुरी तरह उलझ चुका था। वो भाग नहीं सकता था। उसे समझ आ गया कि ये कोई जादू नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, ये किसी और स्तर की समझ थी। रॉकी ने उसे बताया, ये तीसरी आंख एक पत्थर नहीं, एक चेतना है, जो चोरी करने वाले की आत्मा को पकड़ती है। जिसने खुद को खोला, वो देख सकता है सब कुछ, पर जिसने झूठ से देखा, उसकी मौत भी उसी से शुरू होती है। बिल्ला ने उस रात सपना देखा, एक तिजोरी जो गांव के बाहर एक पुराने कुएं के नीचे छिपी थी। सपने में उसने देखा, उस तिजोरी में गांव का भूतकाल कैद है, और साथ ही वो पहली बड़ी चोरी जो उसे महाचोर बना सकती है। सुबह होते ही बिल्ला ने खुदाई शुरू की, पर ध्यान से, किसी को बिना बताए। रात में वो रॉकी से मिला और कहा, मुझे मेरा भविष्य चाहिए, पर इस बार मैं तिजोरी चुराने नहीं, खोलने जा रहा हूं। तुम साथ चलोगे? रॉकी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तिजोरी खोली तो तू बचेगा, अगर तोड़ी तो वो तुझे तोड़ देगी। बिल्ला मुस्कुराया, जो चोर हर तिजोरी खोल चुका हो, उसके लिए डर कैसा। अगली रात बिल्ला और रॉकी गांव के बाहर उस पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचे, जहां इतिहास की सबसे पुरानी चोरी की गंध आ रही थी। और वहीं शुरू हुआ
बिल्ला की पहली बड़ी चोरी का खेल। कुएं के पास खुदाई करते हुए बिल्ला की सांसें तेज हो चुकी थीं। पसीने से लथपथ, हाथों में फावड़ा और आंखों में लालच का तेज। रॉकी चुपचाप पास में बैठा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत, पर अब उसकी आंखें पहले से ज्यादा सफेद और चमकदार लग रही थीं। खुदाई के करीब 2 घंटे बाद जब फावड़ा किसी लोहे जैसी चीज से टकराया, बिल्ला की आंखों में जो चमक आई, वो किसी बच्चे की पहली मिठाई की तरह मासूम और खतरनाक थी। तिजोरी की कड़ी पर जैसे ही उसने हथौड़ा मारा, कुछ तो बदला। हवा भारी हो गई, पेड़ की पत्तियां सन्नाटे में थिरकने लगीं और बिल्ला के पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी सी कांप गई। तिजोरी खुली नहीं थी, पर कुछ और खुल गया था। पास ही की जमीन अचानक दरकने लगी और एक गुप्त द्वार सा बन गया। बिल्ला रॉकी की ओर देखने ही वाला था कि रॉकी बिना कुछ कहे उस द्वार में उतर गया, जैसे उसे सब पहले से पता हो। बिल्ला भी पीछे गया। सीढ़ियां और नीचे जाती थीं और एक घुप अंधेरे सुरंग में बदल जाती थीं। नीचे पहुंचते ही सामने एक गुफा खुली, जिसमें काले पत्थरों की दीवारें थीं और बीचों बीच एक पेड़ जो बिना मिट्टी के जिंदा था। उसकी जड़ें हवा में लटक रही थीं और उन पर से नीली नीली रोशनी टपक रही थी। पेड़ के तने पर कुछ चित्र खुदे थे, एक चोर, एक अंधा और एक औरत जिसके माथे पर तीसरी आंख थी। बिल्ला स्तब्ध खड़ा रह गया। रॉकी ने धीमे स्वर में कहा, यह जंगल का जाल है। यहां हर चीज तुझे तेरे अपराध दिखाएगी। जो झूठ तूने बोला, वो यहां सच बनकर तुझ पर हमला करेगा। इतना कहकर रॉकी खुद अंधेरे में गायब हो गया और तभी चारों ओर से हंसी गूंजने लगी। वो आवाजें उन्हीं लोगों की थीं जिनके साथ बिल्ला ने कभी धोखा किया था। कालियां, उसकी बूढ़ी मां, चंदू दुकानदार और वो लड़की जिससे बिल्ला ने प्यार का झूठ बोलकर सोने की अंगूठी उड़ाई थी। बिल्ला, भाग भाग कर कहां जाएगा? तेरे पापों ने तेरा नाम लिखा है उस पेड़ की छाल पर। रॉकी अंधा नहीं है, तू अंधा है, लालच में। बिल्ला डरकर उस पेड़ के पास गया तो देखा, पेड़ की छाल पर उसका चेहरा उभर आया था और उसकी आंखों में वही सफेद चमक। अचानक पीछे से रॉकी की आवाज आई, तू अब तक समझा नहीं बिल्ला। मैं सिर्फ अंधा नहीं हूं, मैं भूत हूं, तेरे जैसे चोरों का। बिल्ला पलटा। रॉकी अब रॉकी जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, पर उनमें अब चमक नहीं, आग थी। चेहरा किसी बूढ़े देवदूत जैसा, पर होठों पर एक चोर जैसी मुस्कान। तू जो पहली चोरी करने आया था, वो असल में तेरे जीवन की आखिरी परीक्षा थी। जंगल तुझसे वही लेगा जो तूने दुनिया से चुराया है, आत्मा। बिल्ला चीखा, मैंने बस पैसे चुराए हैं, मैं कोई हत्यारा नहीं। रॉकी का चेहरा और गंभीर हो गया। हर चोरी एक हत्या है, किसी विश्वास की, किसी उम्मीद की, किसी आत्मा की। और ये जंगल सिर्फ वो देखता है जो तूने छुपाया है। तभी पेड़ से एक बेल लिपटी और बिल्ला के चारों ओर घूमने लगी, जैसे वो उसे जकड़ने वाली हो। बिल्ला ने छड़ी उठाई जो रॉकी कभी इस्तेमाल करता था, और जैसे ही उसने हवा में घुमाई, सब कुछ थम गया। रॉकी मुस्कुराया, वाह, तू सीख गया। अब तुझे दो रास्ते मिलते हैं, या तो इस जंगल से भाग जा हमेशा के लिए, या फिर मेरे साथ रहे और सच्चाई की चोरी करना सीख। बिल्ला का चेहरा बदल गया। अब उसमें वो डर नहीं था जो चोरों में होता है। अब उसमें वो जिज्ञासा थी जो किसी साधक में होती है। सच्चाई की चोरी क्या होती है? बिल्ला ने पूछा। रॉकी ने कहा, जिस दुनिया में सब झूठ बोलते हैं, वहां सच चुराना सबसे बड़ी चोरी है। चल, अब तुझे अगली जगह ले चलूं, वहां जहां चोरों का कोई धर्म नहीं, बस एक रास्ता होता है, खुद से टकराने का। और बिल्ला ने हामी भर दी। जंगल पीछे छूट चुका था। रॉकी के साथ बिल्ला अब एक अजीब और भयानक जगह की ओर बढ़ रहा था। एक खंडहर नुमा गांव, जहां हर घर टूटा फूटा था। हर दीवार पर किसी रोते हुए चेहरे की छवि उभरी थी और हवा में कराहती हुई आवाजें तैरती थीं। ये कौन सी जगह है? बिल्ला ने कांपते स्वर में पूछा। रॉकी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ हाथ से एक टूटी हुई हवेली की ओर इशारा किया। बिल्ला उसके पीछे पीछे चला गया। हवेली के अंदर एक बड़ा सा शीशा टंगा था, धूल से सना। पर जैसे ही बिल्ला उसके पास गया, धूल अपने आप साफ हो गई। बिल्ला ने देखा, शीशे में उसका अक्स नहीं, बल्कि उसके सारे पाप दिख रहे थे। चोरी करते हुए,
धोखा देते हुए, हंसते हुए जब दूसरों को रुलाया करता था। फिर अचानक रॉकी शीशे में दिखाई देने लगा, लेकिन वो रॉकी नहीं था, वो बिल्ला ही था, बूढ़ा और थका हुआ। तू तू मैं कैसे बन सकता है? बिल्ला पीछे हट गया। क्योंकि मैं तू ही हूं, रॉकी की आवाज गूंज उठी। मैं तेरा भविष्य हूं। अगर तू महाछोर बनता है, अगर तू खुद की आत्मा तक बेच देता है। बिल्ला का सिर चकरा गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। रॉकी ने धीरे से कहा, मैं भी कभी बिल्ला जैसा ही था, चालाक, तेज और दुनिया को छूना लगाने वाला। लेकिन जब मैंने वो एक आखिरी चोरी की, एक आदमी का सच चुराया, उसकी उम्मीद छीन ली, उसी दिन ये जंगल, ये हवेली और ये अभिशाप मेरे पीछे लग गया। बिल्ला अब समझ चुका था कि रॉकी अंधा नहीं था, वो आत्मा से जला हुआ था। तो तू अब क्या चाहता है? बिल्ला ने सवाल किया। तेरी जगह लेना। इस खेल में सिर्फ एक चोर रह सकता है, या तू या मैं। लेकिन जो जीतेगा वो महाचोर कहलाएगा, वो जो दूसरे की आत्मा भी चुरा सकता है। बिल्ला हंसा। तो ये खेल है तेरे लिए? मैं चोर हूं, पर इतना गिरा हुआ नहीं कि किसी की आत्मा चुरा लूं। रॉकी गंभीर हो गया। तू कह चुका है, अब फैसला होगा। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, छत गायब हो गई, चारों ओर अंधेरा फैल गया। दोनों के बीच सिर्फ एक लाल पत्थर की जमीन बची, एक अखाड़ा जैसा। रॉकी ने अपनी चमकती छड़ी उठाई और बिल्ला ने अपनी समझदारी को। जैसे ही रॉकी ने वार किया, बिल्ला फुर्ती से बचा। उसका हर वार एक भूले हुए धोखे की याद जैसा था, जो बिल्ला के दिमाग को झकझोर देता था। बिल्ला हर बार गिरता, उठता और फिर लड़ता। एक पल ऐसा आया जब रॉकी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तू जीत सकता है, बस बोल दे, मैं महाचोर बनना चाहता हूं। बिल्ला रुका, सांसें टूट रही थीं, पर तभी उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। उसकी आंखों में चिंता, पर दिल में दुआ। नहीं, बिल्ला ने कहा, मुझे अब महाचोर नहीं बनना, मुझे इंसान बनना है। रॉकी की आंखों की सफेदी एक झटके में बुझ गई। उसका चेहरा फिर जवान हो गया, फिर बूढ़ा, फिर खाली, और फिर वो धूल में मिल गया। सब कुछ थम गया। हवेली एक पल में ढह गई और बिल्ला खुद को एक शांत नदी के किनारे खड़ा पाया। उसके हाथ में कुछ नहीं था, न सोना, न लाठी, न धोखा, बस एक मुस्कान। उसके पास एक आवाज आई, जब चोर खुद से जीत जाए, तो महाचोर खुद मिट जाता है। बिल्ला अब वापस नहीं गया गांव। वो एक नए शहर में एक सच्चा जीवन जीने लगा, मेहनत का, इज्जत का। पर जब कोई नया चोर उस जंगल की तरफ जाता, हवेली की दीवारें फिर बन जाती और एक अंधा आदमी उसकी प्रतीक्षा करता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।